Next, we are starting case log on revision order. So revision order means assessment order of assessing officer may be revised. जैसे आपकी असेसमेंट होगी अंगे सेशन 143 में या 144 में या 147 में, तो उसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं कि उसके लिए हमने जो असेसमेंट वगैरह पहले पास किया था ऑफ असेसिंग ऑफिसर का, इट में भी रिवाइज। अब इसमें दो केसेस होते हैं आपके। इफ असेसमेंट अगर एक प्री जुडिशियल टू रेवेन्यू, अब जो असेसमेंट आपकी कंप्लीट हुई थी एसएससी की, पर उसके बेस पे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट को लगता है कि जो टैक्स की रिकवरी है वो हमारी पूरी नहीं हुई है, तो इट मीन्स एग्जैक्टली जो हार्मफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, जिसको रेवेन्यू कहते हैं। तो उसके अगेंस्ट भी फिर हम जो सीआईटी है वो अपना ऑर्डर, पुराने वाला जो असेसमेंट ऑर्डर है उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसका नाम है रिविजनल ऑर्डर। सीआईटी में पास रिवाइज को ऑर्डर, तो उसका सेशन है अंडर सेशन 263, और उसको टाइम मिलता है विदिन 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। तो जिस डेट को उसने असेसमेंट ऑर्डर पास किया था, उसके बाद 2 साल तक का उसके पास टाइम है कि वो अपने पुराने ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। यदि उसको लगता है कि गवर्नमेंट को लॉस हो गया है, रेवेन्यू हमें मीन्स टैक्स पूरा रिकवर नहीं हुआ है। अब उसने असेसमेंट वगैरह रिवाइज कर दिया, तो इससे एसएससी को लॉस होगा। तो एसएससी के पास रेमेडी क्या है कि एसएससी में फाइल अपील टू ट्रिब्यूनल, तो एसएससी ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है। इट कैन बी फाइल्ड बाय एसएससी अगेंस्ट दिस ऑर्डर, राइट। अब ऐसे ही होता है, देखिए असेसमेंट ऑर्डर जो है जो पास किया था असेसिंग ऑफिसर ने, वो लगता है असेसी को कि दिस इज हार्मफुल टू असेसी। प्रेजुडिशियल मीन्स हार्मफुल, इसको हार्मफुल भी कहते हैं। कुछ मीन्स असेसिंग ऑफिसर ने ज़्यादा टैक्स डिमांड कर लिया है एसएससी से, तो उसको लगता है कि ये तो गलत है ऑर्डर। तो उस केस में उसके पास भी रेमेडी है कि वो भी अप्लाई कर सकता है कि मेरा ऑर्डर रिवाइज किया जाए। उसका सेक्शन है 264 में, which मीन्स सीआईटी में पास रिवाइज ऑर्डर अंडर सेक्शन 264, ये इसी से लिंक है। और इसमें जो टाइम है विदिन 1 ईयर है फ्रॉम डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। तो जो असेसमेंट वगैरह पास किया था पहले सेक्शन 143 में या 144 में या 147 में, आपको याद होगा पहले हमने किया था असेसमेंट में, तो उस डेट से 1 साल तक के टाइम के अंदर एसएससी अप्लाई कर सकता है कि मेरा ऑर्डर रिवाइज कर दिया गया है। बट जब एक बार रिवाइज हो जाएगा ऑर्डर, उसके अगेंस्ट फिर वो अपील नहीं कर सकता है। नो अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट दिस रिवाइज ऑर्डर। तो इसमें यदि आप रिवीजन नहीं लेके फिर आपके पास दूसरी रेमेडी की क्या अपील अप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे रिवीजन हो गई है सेक्शन 264 में, तो उसके बाद फिर अब एसएससी ने रिवाइज करवा लिया, अगर अपना टैक्स रिड्यूस करा लिया, सीआईटी को फिर लगता है कि नहीं ये गलत है, वो उसके बाद भी क्या वो रिवाइज कर सकते हैं अपना वगैरह। यस, रिवीजन अंडर सेक्शन 263 इज पॉसिबल आफ्टर रिवीजन अंडर सेक्शन 264। मीन्स पहले एसएससी ने रिवाइज करवाया हो गया सेक्शन 264 में, उसने टैक्स अपना रिड्यूस करवा दिया। अब वो कमिश्नर को फिर लगता है कि नहीं ये गलत हो गया है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो फिर अप्लाई कर सकता है, रिवीजन कर सकता है अपने ऑर्डर की। तो उसका मतलब आफ्टर 264 263 इज एप्लीकेबल। बट देखिए 263 में सीआईटी ने रिवाइज कर दिया ऑर्डर, ठीक है, तो क्या 264 में रिवाइज हो सकता है? नो, रिवीजन आफ्टर 263 नॉट पॉसिबल। इट मीन जो रिवाइज ऑर्डर है अंडर सेक्शन 264 कैन नॉट बी पास्ड इफ रिवीजन हैज बीन डन अंडर सेक्शन 263। तो ये चीजें समझने वाली हैं रिवाइज ऑर्डर की। इतना टाइम लिमिट है, ये 2 साल में पास करना है, ये 1 साल में पास करना है। ये कौन अप्लाई करता है? ये सीआईटी, और ये एसएससी खुद फाइल कर सकते हैं। तो मतलब है कि इसमें लॉस हो रहा है एसएससी को, इसमें लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को। और रिवीजन जो है 263 में रिवीजन हो सकती है आफ्टर 264, बट 264 में आफ्टर 263 रिवीजन नहीं हो सकती। ये चीजें हैं। तो अब देखते हैं इसके बेस पर केस लॉ हमारे कौन कौन से हैं। लेट्स सी फर्स्ट केस लॉ इन केस ऑफ रिवीजन वगैरह। तो CIP versus ICICI Bank 2012 and CIP versus Lark Chemical 2014. So in this case, it is about a time limit for a revision order under section 263. तो जब आप रिवीजन ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उसकी टाइम लिमिट किस डेट से काउंट होगी, तो ये क्वेश्चन आता है। जैसे 2 साल का टाइम मिलता है इसमें हमें,
जैसे कि आपका है रिवीजन एक विच रिस्पेक्ट टू इशूड फॉर ऑगर अंडर सेक्शन 143 और 144 है। 143 में जैसे समरी असेसमेंट हो गई है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई है सेक्शन 144 में, तो उसका जो असेसमेंट वगैरह था उसके लिए आपने उसको रिवाइज करवाना है, या फिर आपकी असेसमेंट आपने रिवीजन करनी है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इशू जो फॉर ऑगर अंडर सेक्शन 147 ये आपकी रीअसेसमेंट हुई थी अंडर सेक्शन 147। अब आपके किस डेट से ऑगर की आपके लिए अप्लाई होगा रिवीजन का केस, तो जिस ऑगर को आप रिवाइज करना चाहते हो इसमें यदि तो आपके जो असेसमेंट कंप्लीट हुई है 143 या 144 में, तो उस असेसमेंट ऑगर को आपने रिवाइज करना है, तो आपकी टाइम लिमिट इस ऑगर से काउंट होगी। देखिए आपने रीअसेसमेंट ऑगर जो 147 में पास हुआ है उसको रिवाइज करवाना है, तो उसकी टाइम लिमिट इस डेट से काउंट होगी। So it means time limit of 2 years shall be considered from end of financial year in which auger passed। जिस ईयर में आपका ये ऑगर पास हुआ था, तो अंदर कौन से सेक्शन में हो सकते हैं, अंदर सेक्शन 143 में या 144 में या फिर 147 में। मीन्स पर्पज ये है कि जिस ऑगर को आप रिवाइज करना चाहते हो तो उसी ऑगर की डेट से आपने 2 साल काउंट करने हैं। 2 साल कैसे काउंट होते हैं, उस डेट का देखो, उस ऑगर की डेट देखो जिस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करती है उसके बाद 2 साल का आपको टाइम मिलेगा है। तो ये था हमारा केस लॉ कि कितने टाइम में रिवीजन हो सकती है, 2 साल के टाइम लिमिट है, ये असेसिंग ऑफिसर जो है या सीआई की वो रिवाइज कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट केस है संकेत सॉफ्टवेयर एंड सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईपी 2012। इसमें कहा कि ओरिजिनल रिकरिंग जो थी वो हमने फाइल किया आफ्टर टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139 फाइल में, इसको कहते हैं बिलेटेड रिकरेंस, तो ये लेट फाइल की है। तो अब उसमें बाद में एसएससी को कुछ एरर पता लगती है कि इसमें एरर हो गई है, एरर ही नोटिफाई हुआ है एसएससी को, क्या हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, मतलब इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो क्या इसके लिए हम रिवीजन कर सकते हैं। तो इट इज हेल्ड दैट इवन दो रिटर्न आपकी लेट हो गई है, लेट फाइल की है, बिलेटेड रिटर्न है, रेक्टिफिकेशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन हो सकती है, और रिवीजन इज आल्सो अलाउड अंडर सेक्शन 264 में। तो ये एसएससी ही अप्लाई करता है, रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है या वो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, रिवीजन कब होती है, जब असेसमेंट कंप्लीट हो गई है, असेसमेंट होकर पास हो चुका है उसको रिवाइज करवाना है। रेक्टिफिकेशन होती है अभी असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, रिटर्न आपने जैसे फाइल कर रखी है तो उसको आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, प्रोसीडिंग चल रही है आपकी। तो नेक्स्ट केस लो है सीआईपी वर्सेस कृष्णा कैप बॉक्स लिमिटेड 2015 में। उसमें कहा कि असेसिंग ऑफिसर ने रेज करी हैं कुछ क्वेरीज एंड रिप्लाइड बाय एसएससी, और विच वर रिप्लाइड बाय एसएससी, उसका रिप्लाई भी मिल गया है। ठीक है, इन जब असेसमेंट प्रोसीजर्स चल रही थी असेसिंग की, बट असेसिंग ऑफिसर ने ये जो क्वेरीज थी और उसका जो रिप्लाई था इट वॉज नॉट मैंशनड बाय असेसिंग ऑफिसर इन द ऑगर पास्ट। उसने जो असेसिंग ऑगर पास किया है उसमें उसको मेंशन नहीं किया। अब असेसिंग ऑफिसर कहता है कि मैं अपना जो ऑगर है असेसमेंट ऑगर उसको रिवाइज करना चाहता हूँ अंडर सेक्शन 263 में, तो क्या वो अलाउड है, इट इज नॉट अलाउड। सिर्फ इसी बेस पे कि वो कहता है कि मैंने क्वेरीज की थी, उसका रिप्लाई भी मिला था मुझे, पर मैंने उसको मेंशन नहीं किया अपने ऑगर में, इसलिए मुझे ऑगर को रिवाइज करने की परमिशन दी जाए, तो दैट इज नॉट अलाउड। क्योंकि ये सिर्फ असेसिंग ऑफिसर की मिस्टेक है, सिर्फ उसने क्वेरीज को मेंशन नहीं किया है, तो सिर्फ इसी के बेस पे हम रिवीजन आप ऑगर नहीं कर सकते हैं। ऑगर रिवाइज कब होता है, जब कोई अपेरेंट मिस्टेक आपको मिलती है। तो नेक्स्ट केस आएगी सीआईपी वर्सेज फोर्थ लेजा डेवलपर्स 2015 है। In this case, what happened? Assessee which is an AOP, it claimed deduction under section 80IB, and assessment was done by Commissioner of Income Tax Appeals. It means this was accepted by passing order by Commissioner of Income Tax Appeal. But now later on, second appeal is filed to tribunal, and this appeal is pending before tribunal. So question is whether assessing officer wants to revision under section 263 so as to allow discussion individually to members. So assessing officer says that it wants to revise the order which has been passed by CIT appeal so that this discussion is allowed to members individually, not to AOP. So whether this revision is allowed in this case,
It is held that revision is not allowed. Reason is because appeal is pending before. So therefore, this order can be revised. Anchor case law, CIT versus New Mangalore Port Trust 2016. So in this case, assessment order passed under section 143.3 and later on revised under section 264 also by assessee. So can CIT revise the order passed under section 143.3? देखो सीआईटी ने पहले एक ऑर्डर पास किया 143.3 में, बाद में एसएससी ने उसको रिवाइज करवा लिया 264 में। अब सीआईटी कहता है कि मैं अपना जो ऑर्डर जो मैंने असेसमेंट ऑर्डर पास किया था 143.3 में उसको रिवाइज करना चाहता हूँ, तो वो रिवाइज करेगा इनके सेक्शन 263 में। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इट इज है गैप जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 143.3 का था वो अब समझो है इट है कि मर्ज जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 264 में। तो हमने किया था ना, जो जब आपकी कोई बड़ी अथॉरिटी का डिसीजन होता है तो वो छोटी अथॉरिटी का जो डिसीजन है वो उसमें मर्ज हो जाता है। तो इसका मतलब है जैसे अपील करते हैं, फर्स्ट अपील के अगेंस्ट जब सेकंड अपील होती है तो फर्स्ट अपील का ऑर्डर सेकंड अपील में मर्ज हो जाता है। इसमें फर्स्ट अपील का ऑर्डर कैंसिल माना जाता है, वॉइड हो जाता है। तो इसी तरीके से जब सेक्शन 143 का ऑर्डर रिवाइज हो गया है तो समझो ये वॉइड हो गया है। तो इट मीन्स जब ये वॉइड हो गया है तो इसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्डर अंडर सेक्शन 143.3 हैज मर्ज्ड विद ऑर्डर अंडर सेक्शन 264, therefore order under section 143.3 cannot be revised, thus order under section 264 can be revised। तो सीआईटी जो है वो 264 में जो ऑर्डर पास हुआ है उसके लिए अप्लाई कर सकता है कि इसको मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। 143.3 का ऑर्डर रिवाइज नहीं होगा। इसी में लास्ट केसला है रिवीजन में, सीआईटी वर्सेस अमिताभ बच्चन 2016। इसमें असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया विदाउट मेकिंग इंक्वायरी और वेरिफिकेशन। तो इसमें जब आप विदाउट इंक्वायरी या वेरिफिकेशन के कोई ऑर्डर पास करते हैं उसको हम एरोनियस मानते हैं, मतलब एक है कि बैड इन लॉ, इसको एरोनियस कहते हैं, बैड इन लॉ। तो क्या ये रिवाइज हो सकता है? यस, इट कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 263। तो सीआईटी को लगता है कि जो मैंने ऑर्डर पास किया था वो मैंने इंक्वायरी नहीं करी तो ये ठीक नहीं है, इसको मैं दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ। यस, इट इज पॉसिबल, इट कैन बी रिवाइज। तो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल दी केस आर मेंशन्ड।